नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राजपाल सिंह और आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस। उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, लास्ट लेसन के अंदर हमने पढ़ा था लिबरल और मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे प्रीवियस लेसन हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। देखिए, हम ये सीरीज़ लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने किया 1857 की क्रांति, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। और उसके बाद हमने किया है 1885 से 1905 तक लिबरल और मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। और अब हम कर रहे हैं 1905 से 1920 एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस। जी हाँ, थोड़ी हम पहले यहाँ पे 1905 बंगाल का पार्टीशन करना चाह रहे थे, परंतु फिर मैंने सोचा कि अगर फेज़ ऑफ कांग्रेस ही चल रहा है तो कांग्रेस के तीनों फेज़ कराना सही होगा, लिबरल फेज़, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और रिवॉल्यूशनरी फेज़। तो ये हम तीनों फेज़ कराएंगे और उसके बाद हम अपनी वापस 1905 से बंगाल अधिवेशन, 1909 सूरत अधिवेशन, मतलब सब कुछ हम पूरा कवर करेंगे। ये हमारी सीरीज़ चल रही है, हम इस सीरीज़ को तोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, लिबरल और मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस, दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ एक्सट्रीमिस्ट का। देखिए, लिबरल थे, उनको कहा जाता है इजी चेयर लीडर, ठीक है, या फिर इजी चेयर पॉलिटिशियन, ठीक है, इजी चेयर पॉलिटिशियन। इनको तो अपनी कुर्सी से मतलब था, अपनी गद्दी से मतलब था। इनको लेजिस्लेचर के अंदर सीटें मिल जाती थी, ये बैठे रहते थे, इनको देश से कोई काम नहीं था। परंतु फिर जो लिबरल लीडर आए, उन्होंने कहा कि हमें देश के लोगों के साथ जुड़ के, देश के लोगों के साथ मिलके हमको देश की आज़ादी के लिए लड़ना होगा। परंतु वहीं जो ये लिबरल थे वो लेटर्स लिखते थे, मेमोरेंडा करते थे, तो सब उनकी गुलामी करते थे, जी हजूरी करते थे, हाथ जोड़ते थे, विनम्र विनती करते थे। तो ये लिबरल जो किसी काम के नहीं थे, तो फिर ये नए जो आए, उन्होंने बोला तुम सब बुड्ढे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ कर तो पा नहीं रहे हो, देश को कुछ आज़ाद तो करा नहीं पा रहे हो। तो एक नई आइडियोलॉजी, पहले भी चैप्टर में मैंने आपसे बात की थी, आइडियोलॉजी, विचारधारा, जो लोगों की विचारधारा, जो मानसिकता थी, वो इस समय चेंज हो गई कि हम ब्रिटिशर्स की जी वजूरी करके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको कुछ करना है, देश को आज़ादी दिलानी है, तो हमें एक्सट्रीम सबसे आपको पता चलता है उग्र। ये थोड़े उग्र थे, ये सीधा बोलते थे, सीधा ब्रिटिशर्स और कांग्रेस का आमना सामना होता था। परंतु जब ये थे लिबरल्स और मॉडरेट, तब ये कुछ नहीं, चिट्ठी, संदेश, विनती, बस इससे अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। परंतु जब एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी विचारधारा में परिवर्तन हुआ, काफ़ी मानसिकता में, आइडियोलॉजी में परिवर्तन हुआ। तो आज हम इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस। हम ये पढ़ रहे थे। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस 1905 को शुरू हुआ था और ये 1919 तक चला। देखिए, 1905 और 1907 इसके बीच में लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंस दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि इस समय लिबरल की ढलान थी और इस समय एक्सट्रीमिस्ट की चढ़ान थी। तो इस समय ये बीच में डिफरेंस दिखना शुरू हो गया था और बाद में ये लिबरल फेज़ यानी मॉडरेट फेज़ एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में बदलने जा रहा था। 1905 तक कांग्रेस को
कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो कांग्रेस को लीड कर सके और अकेले अपने दम पे पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की बात कर सके। 1905 से पहले जो भी लीडर थे वो सब अंग्रेज़ों के चमचे थे, उनको बस मतलब था तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से मतलब था और वो उनकी चमचागिरी कर रहे थे। परंतु 1905 तक वो सब बूढ़े हो चुके थे और अब एक यूथ पावर आगे बढ़ रही थी और यंगस्टर्स अब पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे थे। अब जो भी लीडर आ रहे थे वो सब नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। अब जो भी लीडर आ रहे थे वो सब नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। उनका ये नारा था बॉयकॉट, स्वदेशी। तो वो बायकॉट कर रहे थे ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ों को, ठीक है, और स्वदेशी को अपना रहे थे, ठीक है। तो वो बायकॉट कर रहे थे और स्वदेशी को अपना रहे थे और ये नेशनलिस्ट थे। तो 1905 से पहले हमको कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो कि पूरे देश को अकेला अपने दम पे स्वतंत्र कराने की बात करे। उससे पहले जितने भी थे वो सब अंग्रेज़ों के चमचे थे। उसके बाद ये जब जो भी लीडर आए वो सब अंग्रेज़ों की आलोचना करते थे, सामने कन्फ्रंट करते थे, सामने लड़ते थे। गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी के अंदर अंग्रेज़ों की आलोचना की थी। उसके लिए उन्हें फिर 6 साल की सज़ा हो गई थी। ये आपको बता दूं कि एक्सट्रीमिस्ट का नाम आते ही 3 लीडर का हमेशा आप याद रखिए। एक्सट्रीमिस्ट का नाम आते ही बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इनके अलावा भी है और भी लीडर है एक्सेट्रा और भी है, परंतु एक्सट्रीमिस्ट लीडर यही माने जाते हैं। और शुरुआती दौर में लोकमान्य तिलक ही थे और तिलक को दादा भाई नौरोजी के बाद जो कांग्रेस को संभाला था, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे बाल गंगाधर तिलक। तो 1905 में इनका दौर ख़त्म हो गया और इनका दौर शुरू हो गया, बाल गंगाधर तिलक। ये लीडर आए, इन्होंने हमेशा स्वदेशी की बात की, स्वराज्य की बात की। पहली बार स्वराज्य की भी बात इन्होंने ही की थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने, क्योंकि उससे पहले कुछ स्वराज्य था ही नहीं। उससे पहले ये सब कह रहे थे ब्रिटिशर्स हम पे ऊपरी तौर पे राज करेंगे और हम नीचे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो स्वराज की उससे पहले कभी बात हुई नहीं थी। उससे पहले तो बोल रहे थे अंग्रेज ऊपर राज करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के बिना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सफल ही नहीं है, हम अंग्रेज़ों के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो भी है वो अंग्रेज ही करेंगे। 1906 के बाद 1906 के अंदर पूरे देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और सब ने धरना प्रदर्शन किया और जो क्लॉथ वगैरह की जो भी मिल थी, इंडस्ट्रीज़ थी, शुगर मिल्स थी, वो सब यहीं स्थापित की गई। पूरा स्वदेशी कॉन्सेप्ट किया गया, क्योंकि बाहर से जो भी इंपोर्ट होता था उसका सब बर्डन इंडियन के ऊपर पड़ता था। भारत से पैसा बाहर जाता था, परंतु बाहर से कभी पैसा इंग्लैंड से कभी भारत में नहीं आता था, परंतु भारत का जितना भी पैसा था वो सब बाहर जाता था। 1906 में ये स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, इंडियन नेशनलिस्ट एजुकेशन चलाई गई, हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई, क्योंकि उस समय इंग्लिश बढ़ावा देते जा रहे थे। कुल मिला के एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंशियल किया। देखिए 10 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि मैं चाहूँ तो 50 मिनट का भी वीडियो डिलीवर कर सकता हूँ, परंतु जो ऑडियंस हमारी जैसी है उनकी रिक्वायरमेंट 10 मिनट की है। आजकल तो 60-60 सेकंड के ये टिकटॉक का टाइप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं, तो लोग तो उनको ही प्रेफर करते हैं।
कुछ लोग तो कहते हैं आप 10-10 सेकंड की वीडियो बनाया करो, उसी के चक्कर में हमने 30-40 सेकंड के कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए थे। तो लोग तो चाहते हैं हम कम से कम वीडियो बनाएं, कम से कम टाइम के वीडियो बनाएं, परंतु हमारी भी कुछ मजबूरी है, तो मिनिमम 10 मिनट तो हमें रखने ही कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे कम में हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपरली कवर करेंगे। अगर आपकी डिमांड है कि हम डीप में जाए और अच्छे से पढ़ाएं तो हम पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम कवर। इस वीडियो को मेरे जो दिमाग के अंदर जो थ्योरी थी, वो थ्योरी लमसम 50 मिनट की सेटल हो रही थी, परंतु लोगों की डिमांड इतनी है कि ओनली 10 मिनट आर सफिशिएंट फॉर अस। लोगों ने ये कहा है, कमेंट भी आए हैं, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी किया है। तो हम 10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं ले सकते, और 7-8 मिनट की वीडियो हो चुकी, इसलिए फटाफट चलते हैं। तो उसके बाद स्वराज का पूरी देश के अंदर बोलबाला हो गया कि हमें खुद का चाहिए, अंग्रेज हमारे ऊपर राज ना करें। इसी के साथ उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई पोइट्स ने नेशनलिस्ट पोयम लिखी, एक्सट्रीमिस्ट को और बढ़ावा दिया, और कुल मिला के उस समय एक्सट्रीमिस्ट चल पड़े। तो ये था छोटा सा वीडियो, थोड़ा ओवरव्यू था एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। तो ये था एक्सट्रीमिस्ट। अब अगला 1920 से 1947 रिवॉल्यूशनरीज का दौर है, तो हम वो पढ़ेंगे।